तो हेलो गाइस, दिस इज निक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, अगर आपको 12th में 70% या फिर 70% से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अब 12th की बात करूँ तो 10th के कंपैरिजन में वो तो काफ़ी ही अलग होती है, थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है पर इतनी भी नहीं। अगर आप अच्छे से उसको प्रिपेयर करोगे तो श्योरली कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब 10th से इसलिए अलग होती है क्योंकि 10th में होती है ब्लाइंड चेकिंग, यानी कि अगर आपने सिर्फ एक वर्ड भी सही लिख दिया होगा ना, फिर भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं, वो भी पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। पर 12th की बात ऐसी नहीं है, अगर आपने एक भी वर्ड गलत लिखा होगा फिर भी आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। इसलिए 12th को हल्के में मत लेना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब स्टूडेंट्स रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तब उनको लगता है कि चलो मेरे 70% तो आ ही जाएंगे, मेरे 60% तो आ ही जाएंगे, पर होता उसका उल्टा है, यानी कि उनके 10% उनके एक्सपेक्टेड परसेंट से कम आते हैं। तो अगर मेरी बात करूँ तो मेरा नाम निहारिका है और मैंने इसी साल 12th दी है 2026 में। और मेरे परसेंटेज जानने के लिए आपको एक और वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, पर उससे पहले जो मैं अभी कह रही हूँ उनको अच्छे से सुन लेना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 5 ऐसे पॉइंटर्स जो कि ओवरऑल पूरी 12th में आपको ध्यान रखना चाहिए और उसी डायरेक्शन में हमेशा आपको पढ़ना चाहिए। अभी इस वीडियो में मैं पूरा ओवरऑल कवर करने वाली हूँ, हर एक सब्जेक्ट को एक ही चीज़ में। पर जो अगली वीडियो आने वाली है उसके अंदर हम लोग हर एक सब्जेक्ट को, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, इन सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना चाहिए या फिर क्या अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो 12th के लिए 5 एस्पेक्ट्स काफ़ी ज़रूरी होती हैं। पहला वाला जो है वो है सिलेबस, सेकंड इज रचना, थर्ड इज रिविजन, फोर्थ इज पीवाईक्यूज एंड फिफ्थ इज न्यूमेरिकल्स। चलो अभी एक एक करके समझते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको हाई वेटेज वाले जो चैप्टर्स हैं उन्हें डिटेल में कवर करना है, भले वो आपकी कॉलेज के एग्जाम के सिलेबस में है या फिर नहीं। आपको सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स पे ध्यान देना है जो कि हाई वेटेज वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप एक बार अच्छे से समझ जाते हो सारे चैप्टर्स को, हाई वेटेज वाले, उसके बाद आपने जाना है मीडियम वेटेज वाले। अब मीडियम वेटेज वाले में अगर आपके पास वक्त है तो आप डिटेल्ड से जाओगे तो अच्छी बात है, पर अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप वन शॉट के थ्रू भी जा सकते हो। लो वेटेज वाले, अगर आपके पास टाइम नहीं बचता तो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कर लेना चाहिए। तो मैं एक बात बता दूं आपको, आपका जो एग्जाम होता है वो मार्च में होता है। इसका मतलब एटलीस्ट फरवरी के स्टार्टिंग तक आपका हाई वेटेज और मीडियम वेटेज वाले चैप्टर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमको अच्छे से समझना है, सेकेंड टाइम जब आप रिवाइज करने बैठोगे तब उन हाई वेटेज चैप्टर्स में से हर चीज हमको अच्छे से रटनी है, भले डेफिनेशन हो, न्यूमेरिकल हो, एकदम अच्छे से रटनी है। बिना रटे 12th का अच्छे मार्क्स लाना काफी मुश्किल हो जाता है, रटना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाई वेटेज वाले सबसे पहले रटो, और जो मीडियम वेटेज है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो आपको लग रही हैं या फिर जो टीचर्स ने बताई हैं उनको एटलीस्ट रट लेना, ठीक है। एंड लो वेटेज वाले में तो आप अपने हिसाब से लिख ही सकते हो, क्योंकि 12th में मार्क्स इजीली नहीं मिलते। अगर आपने एक भी जगह गलती की होगी तो भी आपके आधे मार्क्स कटेंगे, यानी आधा आधा करके काफी मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। थर्ड आएगा रिवीजन। रिवीजन की बात करूँ तो रिवीजन और रटना इज लाइक अ किंग एंड क्वीन, ठीक है। तो दोनों साथ में ही होने चाहिए, तभी आप पावरफुल बनोगे। फर्स्ट में आपने क्या करना है, अच्छे से एक बार चैप्टर को समझना है। सेकेंड रिवीजन के टाइम आपको अच्छे से जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से रटना है, हर एक चीज को डेफिनेशन से डेरिवेशन तक, ठीक है। टिप टॉप एकदम बढ़िया से रटना है, एकदम अगले जन्म तक भी याद रहे ऐसे रटना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड रिवीजन करोगे तब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार ही सिर्फ देखना है एंड एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना है, ठीक है। फिर जब थर्ड टाइम रिवीजन करोगे तो आधा घंटा ले लेना, फोर्थ टाइम करोगे तो 15 मिनट ले लेना, और एग्जाम के वक्त तो 5 मिनट में भी आपका हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ टाइम तक आपका जो चैप्टर है ना वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि रिवीजन का इम्पैक्ट आप पे बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, रटे हुए चीजें भी कुछ दिनों बाद आप भूल जाते हो, रिवाइज करने के बाद आपको वो चीजें अंत तक याद रखती हैं। और याद रखना, हमारी जो लड़ाई है वो बोर्ड्स के टाइम की है,
ठीक है। उससे पहले आप फेल भी हो जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाता है, ठीक है। कोई भी रिजल्ट नहीं लेता है कि भाई तुम फेल हो गए। अगर तुम फेल भी हो रहे हो कॉलेज के एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर बोर्ड्स में हमको सिर्फ अच्छा करना है, यही हमारा गोल है, ठीक है। तो याद रखना, रटना और रिवाइज करना दोनों साथ में करना, बिकॉज अ किंग विदाउट अ क्वीन इज नथिंग, ठीक है। फोर्थ एस्पेक्ट पे आते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, पर फोर्थ एस्पेक्ट इज पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज की बात करूं तो पीवाईक्यूज आर वेरी मच रिपीटेड, इसलिए आपको पीवाईक्यूज हमेशा करने चाहिए एटलीस्ट 2 बार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई चैप्टर फिनिश किया तो उसी वक्त उसके पीवाईक्यूज लगा लेना, और पीवाईक्यूज को भी रटना, क्योंकि बिना रटे चीजें सच्ची में भूल जाओगे आप, ठीक है। 12th में रटना आना ही चाहिए, अगर आपको नहीं आता तो सीख लेना, ठीक है। एटलीस्ट एक बार हर चैप्टर्स के पीवाईक्यू आपने पढ़ लेने चाहिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के 1 महीने पहले, ठीक है। पीवाईक्यूज से काफी सवाल आते हैं, एंड अगर आपने पीवाईक्यूज नहीं किए होंगे तो आप बहुत ही दिक्कत में फंस जाओगे। इसलिए अगर कोई चैप्टर खत्म करते हो तो उसी वक्त आपको पीवाईक्यूज लगा लेने हैं, ठीक है। फिलअप्स भी नहीं छोड़ने हैं, फिलअप्स भी नहीं छोड़ने हैं, आपको हर चीज करनी है। फिलअप बोलो, नेम द फॉलोइंग, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको फिर से करना है पीवाईक्यूज के द्वारा, ठीक है। बात करेंगे अब ये जो चीज है, यानी कि न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बच्चे लोग काफी इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चलो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, डेफिनेशंस कर रहा हूँ, थियोरी कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे को मार्क्स तो आ जाएंगे, न्यूमेरिकल्स का क्या फायदा है। पर फॉर एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ, अगर आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपके पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो उन 10 क्वेश्चन में से आपके पास 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि चलो ठीक है, थियरी करो या फिर डेरिवेशन करो, क्या ही फर्क पड़ेगा। पर डेरिवेशन में अगर आपने थोड़ी भी गलती की होगी तो भी आपका एक एक मार्क कटता है, एंड दैट 1 मार्क्स मीन्स अ लॉट इन 12th। अगर 12th तक आपको ऐसा लगता होगा कि 1 मार्क की कीमत क्या ही है, पर 1 मार्क से बहुत चीजें अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए अगर न्यूमेरिकल्स आपने सही सॉल्व करा होगा, कैलकुलेशन भी सही होगी आपकी, तो आपको आउट ऑफ मिलता है, एंड डेरिवेशंस में नहीं मिलता आउट ऑफ, हमेशा हाफ मार्क्स तो कट होता ही है, भले आप टेक्स्ट बुक की पूरी छाप दो। इसलिए न्यूमेरिकल्स को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, एटलीस्ट जो हाई वेटेज चैप्टर्स है ना, उनके न्यूमेरिकल्स को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। एंड न्यूमेरिकल्स आप टेक्स्ट बुक के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर एक्सरसाइज होती हैं उनमें से कर लेना, ठीक है। एटलीस्ट एक बार हर एक न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना ही, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओके इसको ऐसे करते हैं। एंड टेंशन मत लो, बोर्ड के टाइम पे भी सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सेकेंड वीडियो का जरूर इंतजार करना, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी हर सब्जेक्ट को लेकर कि आपको किस चीज में ध्यान देना चाहिए, एंड किस चीज को थोड़ा सा बाद में के लिए भी रख सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू टीचर्स हर एक सब्जेक्ट के लिए, एंड अगर आपका पीसीएमबी है, क्योंकि मेरा भी पीसीएमबी था, उसके लिए भी मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगी, और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैं अपने परसेंटेज रिवील करूंगी गाइस, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस।